आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अगर आपको मेरी ऑडियो एंड स्लाइड्स क्लियर आ रही हैं, क्लियर शो हो रही हैं, तो जल्दी से कमेंट्स में गुड लिख दें। जल्दी करिएगा, कमेंट्स में गुड लिख दें। अगर आपको मेरी ऑडियो एंड स्लाइड्स सही शो हो रही हैं, बिल्कुल क्लियर शो हो रही हैं, तो जल्दी से कमेंट्स में गुड लिख दें। जल्दी करें, टाइम बहुत शॉर्ट है, जल्दी से कमेंट्स में गुड लिख दें। ओके, गुड गुड गुड, ठीक है। मतलब कि आपको मेरी स्लाइड्स भी क्लियर हैं, ठीक है, एंड मेरी ऑडियो भी क्लियर आ रही है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। व्हाट इज़ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग? सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग एक सीरीज़ लेके आया हूँ उन लोगों के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, और उनको आगे समझ नहीं आ रहा। हालांकि उनको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरह से काम किया जाता है, बट उनको समझ नहीं आ रहा कि फ़र्स्ट स्टेप कहाँ से लिया जाए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप की समझ नहीं आ रही, और जो भी काम स्टार्ट करें उसका फर्स्ट स्टेप हमेशा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इधर मैं आपके लिए जो सीरीज़ लेके आया हूँ, ये सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, इसमें मैं आपको सबसे पहले आपके बेसिक्स क्लियर करूँगा। ठीक है, मतलब कि बेसिक्स को राइट करूँगा, सही बिल्कुल करवाऊँगा, क्योंकि आपको पता है जब तक बुनियाद ठीक ना हो, चाहे वो बिल्डिंग है चाहे कुछ भी है, अगर एक बिल्डिंग भी आपने बनानी है, उसकी बुनियाद ठीक नहीं है, चाहे वो जितनी मर्ज़ी बड़ी बिल्डिंग हो, वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादा देर तक टिकें, कामयाब हों, सक्सेस हासिल करें, जिस तरह से आप अपने सीनियर्स को, अपलाइंस को देखते हैं और आप देखते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा कामयाब है, तो उनके पीछे एक टेक्निक होती है, ठीक है, बहुत सारी उनके उनके पास स्किल्स होती हैं। तो वही स्किल्स आज मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस कि किस तरह से आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना शोर से इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि माय नेम अमीर हमज़ा एंड जो है शेखपुरा से बिलोंग करता हूँ एंड एलएलबी का स्टूडेंट हूँ, साथ ऑनलाइन बिजनेस भी करता हूँ, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस जो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस एंटरप्रेन्योर हूँ, सक्सेस अर्नर हूँ, तो आज आप लोगों के लिए अपना एक्सपीरियंस लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स जो बंदा देख लेगा, इंशाल्लाह वो बंदा कभी भी मार नहीं खा सकता है किसी भी फील्ड में, जस्ट नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, किसी भी फील्ड में। अगर आप कोई भी ऑनलाइन काम करते हैं ना, कोई भी ऑनलाइन वर्क आपने स्टार्ट किया है, तो भाई ये सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, अब ये हमारा एक ग्रुप है जिसमें हम जो मतलब टीम वर्क करते हैं, एंड हमारा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल भी है, फेसबुक पे भी हमारा ग्रुप है अचीवर्स क्लब के नेम से। तो सबसे पहले आप सबका वेलकम है, जो जो इस सीरीज़ को देख रहे हैं मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी कामयाब होने वाले हैं, सही है। तो ये 10 पॉइंट्स आपके सामने एक स्लाइड शो हो रही होगी, ऊपर लिखा होगा 10 पॉइंट्स। व्हाट इज़ 10 पॉइंट्स? 10 पॉइंट्स क्या चीज़ है भाई? आज मैं आप लोगों के लिए 10 ऐसे पॉइंट्स लेके आया हूँ, 10 बेसिक्स लेके आया हूँ कि भाई अगर आप इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है, इन चीज़ों को अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेते हो, ठीक है, और इन चीज़ों को अच्छा कर लेते हो, राइट कर लेते हो, तो भाई कोई बंदा, इंशाल्लाह कोई बंदा आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता, ठीक है। कोई बंदा आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। तो वो कौन से 10 पॉइंट्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो 10वां पॉइंट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ मैं आपको एक या फिर दो एग्जाम्पल्स भी दूंगा, ठीक है। और वो एग्जांपल्स आपको इतना काम आएंगी, इतना काम आएंगी, आप जब भी किसी से बात करने लगोगे, जब भी जो भी काम करने लगोगे ना, सबसे ऊपर आपकी आंखों के सामने एक पट्टी खुल जाएगी और उस पर मेरी एग्जांपल लिखी हुई आपको याद आ जाएगी उसी टाइम, ठीक है। तो चले चलते हैं कि फर्स्ट पॉइंट पे हमने किस मतलब क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट पे हमने लिखा हुआ है लिसन एंड नोट डाउन। इसका क्या मतलब है? लिसन एंड नोट डाउन, इसका क्या मतलब है कि लिसन गौर से सुनना, एंड नोट डाउन और लिखना। इससे क्या पता चलता है कि भाई सबसे पहला पॉइंट जो है ना, सबसे पहला पॉइंट लर्निंग। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो भाई लर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जो मैं आज आपके सामने कुछ बोल पा रहा हूँ, ठीक है, ये तभी पॉसिबल हो सका है कि मैंने लोगों को लर्न किया है, लोगों से सीखा है, इतना सीखा है, इतना सीखा है कि यार आप लोगों की सोच होगी, ठीक है। जो बंदा मुझे लगता था यार ये किसी काम का नहीं है, मैंने फिर भी उनकी भी वीडियोस देखी, ठीक है, उनको भी सुना, यार ये क्या बताते क्या हैं,
ठीक है, हर बात समझ में नहीं आती है, हर जो भी सेशन देखोगे ना, हर बात माइंड में नहीं बैठेगी। सेशन में या जो भी वीडियो देख रहे हैं उनमें से एक या दो या तीन बातें ऐसी होंगी जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी, ठीक है, और आपको बिजनेस करने में या कुछ भी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प देंगी। ठीक है, तो आपने सारा सेशन, सारी लर्निंग को लिखना नहीं होता है, जो जो सर बता रहे हैं लिखते जाए, ऐसा नहीं होता है भाई। जो दो तीन पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं, एग्जांपल्स अच्छी लगती हैं, उनको जस्ट लिखें। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, लिसन एंड नोट डाउन। मतलब कि लर्निंग लो और साथ साथ उसको नोट भी करो, सर क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, उसको नोट करो। ठीक है, अब इसका मतलब है कि अभी आपको कॉपी और पेंसिल की बहुत ज़्यादा नीड है, और मैं 100% श्योरली कहता हूँ कि इधर जो भी मतलब लोग देख रहे हैं सीरीज़ को, उनके पास कॉपी और पेंसिल बिल्कुल भी नहीं होगा, और वो लाना भी नहीं चाहेंगे। ठीक है, बट मैं उनको एडवाइस करूँगा, ठीक है, एंड अगर वो मेरी टीम से, तो मैं उनके सामने रिक्वेस्ट भी करूँगा कि भाई कॉपी पेंसिल ले आओ, कॉपी पेंसिल ले आओ, अगर आपने बहुत ज़्यादा कामयाब होना है तो। और मैं जो बता रहा हूँ उसमें से जो कुछ अच्छे पॉइंट्स आपको लगते हैं उसको लिखो, बल्कि अच्छे पॉइंट्स के ये जो 10 पॉइंट्स लेके आऊँ इन सबको ही लिखो और इन पे इम्प्लीमेंट भी करो। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब फर्स्ट वाला पॉइंट तो ये था कि भाई लर्निंग लो और बहुत ज़्यादा लो, बिकॉज लर्निंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलो सेकंड नंबर पे कौन सा पॉइंट है, तो उस पर लिखा हुआ है मेक योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। आपने जो है ना अब नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करा, ठीक है, पहला काम क्या है, लर्निंग लेना शुरू कर दी। ठीक है, आपने सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज़ स्टार्ट कर दी। सही है, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को राइट नाउ ज्वाइन किया है। ठीक है, और लर्निंग लेना स्टार्ट कर दी। फर्स्ट नंबर पे जो क्या था कि भाई आपको सबसे पहले लर्निंग लेनी है, और सेकंड नंबर पे आपको अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट, मेक योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। इसका क्या मतलब है भाई, देखो व्हाट्सएप पे आपके कौन कौन से नंबर्स हैं, कौन कौन से कॉन्टैक्ट हैं आपके पास, जो आपको लगता है कि ये ऑनलाइन वर्क करेंगे। जो नहीं भी लगता ना, उनको भी आपने लिख लेना है, उनको एक तरफ अलग लिख लेना है, और जो लगता है ये करेंगे उनको अलग लिख लेना है, कॉपी पे या किसी भी चीज़ पे लिख लें। ठीक है, उनके आपने एक मतलब पेज पे नोट कर लेना है। इंस्टाग्राम पे देखें, अपने फॉलोअर्स में देखें, जो आपके जानने वाले हैं, नाउन हैं, जो अननाउन भी हैं, उनको भी लिखें। सबसे पहले तो नाउन को लिखें कि जो जो आपको लगता है ये हमारे साथ वर्क स्टार्ट करेगा, उनकी लिस्ट बना लें, उनकी लिस्ट बना लें। एंड उनको आपने अभी कोई मैसेज नहीं करना है, अभी जस्ट लिस्ट बनाएं। मैसेज उनको क्या करना है वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, अगर आप ये कंप्लीट जो है ना सीरीज़ देख लेंगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि उनसे स्टार्टिंग में बात कैसे की जाती है। ठीक है, अब ये नहीं कि देखा और बताना शुरू कर दिया भाई लाखों कमा लो, ये हो जाए वो हो जाए, नहीं। जस्ट अभी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाओ, ठीक है, और अपने अपलाइन को बताओ कि मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट बना ली है। थर्ड नंबर पर आपने क्या करना है, मेक योर स्टेटस वेरी प्रोफेशनल। मैंने ऐसे लोग देखे हैं भाई, नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करा हुआ है, बट करते क्या हैं कि स्टेटस पे लगा रहे होते हैं वही सैड सॉन्ग, जूने लिया, ठीक है, और मतलब बदमाशी वाले, और मतलब इस तरह के स्टेटस लगा रहे होते हैं यार। हमें लगता होता है ये जो हम स्टेटस लगा रहे हैं ना, लोग इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता, बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता। अपने आप को देख लो कि आप किसी के ऐसे स्टेटस से अट्रैक्ट होते हो, भाई बहुत कम होते हो, क्योंकि हर बंदा ही ऐसे स्टेटस लगा के बैठा हुआ है। ठीक है, लोग जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ जो है ना फ़नी लगा रहे हैं स्टेटस, कुछ ये कुछ वो, मतलब जू ने लिया, कुछ सॉन्ग सैड सॉन्ग, मतलब कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जस्ट। तो भाई अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करा है तो आप अपने बिजनेस वाले जो है ना उधर स्टेटस लगाएं, प्रोफेशनल बनाएं अपने आप को। भाई स्टेटस लगाओगे, जो लोग आपको देखेंगे फिर ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, उनको अवेयरनेस मिलेगी कि भाई ये बंदा, ये जो है ना मेरी कज़न दोस्त भाई, ये जो है ना किसी ऑनलाइन वर्क में है, तो मुझे भी इससे सीखना चाहिए। ठीक है, आप अपने स्टेटस लगाओ। स्टेटस किस तरह के होने चाहिए, स्टेटस आपके होने चाहिए कि मतलब कि अब आपकी कोई ग्रुप में, जिस भी आप ग्रुप में हो, उसकी कोई अचीवमेंट, कुछ भी अचीवमेंट हुआ है, किसी ने कोई अपना जो है ना लेवल अचीव किया, उस लेवल को लगाओ स्टेटस पे। ठीक है, और किसी ने कोई अर्निंग अच्छी की है, उसकी अर्निंग लगाओ, जो आपने अर्निंग की है उसकी लगाओ पिक्चर वगैरह। ठीक है, मतलब कि लोगों को पता चले कि भाई इधर से कुछ मिलता है, हम मेहनत कर रहे हैं, इधर से कुछ मिलता है। आपको भी मतलब आप भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं, आप इधर से अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं तो आप आएँ, हम आपको बताते हैं। ठीक है, अट्रैक्टिव मोटिवेशनल वीडियोस। ठीक है, अगर फिर भी समझ नहीं आता कि कैसे लगाना है, अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें कि मैम मैं किस तरह के स्टेटस लगा सकती हूँ या लगा सकता हूँ। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं सर अभी तो हमारी अर्निंग हुई नहीं, सर अभी तो हमारी कोई अचीवमेंट हुई नहीं, अभी तो हमारा स्टार्ट है, हम क्या स्टेटस लगाएं। भाई अपने अपलाइन को प्रमोट करो,
अपलाइन की तो अर्निंग आ चुकी है ना, अपलाइन को प्रमोट करो। ठीक है, जब कोई बंदा पूछे तो उसे बताओ कि भाई मेरा ये अपलाइन है, अल्हम्दुलिल्लाह टॉप अर्नर है, अच्छा अर्नर है, अच्छा मतलब कमाई कर रहा है, उनको प्रमोट करो। अगर आज हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं, जब हमने स्टार्ट लिया था हम ज़ीरो थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, वी आर नथिंग। ठीक है, हमारे पास कुछ भी नहीं था, बट कैसे कुछ हुआ, अपने अपलाइन को प्रमोट कर करके उनके पास कुछ था। ठीक है, उनके पास बहुत कुछ था, इसलिए हमने अपने अपलाइन को प्रमोट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए, हमने मेहनत की। तो आप सब लोग भी कामयाब हो सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या है कि फोर्थ पॉइंट पे लिखा हुआ है मेक योर अकाउंट्स वेरी अट्रैक्टिव एंड प्रोफेशनल। बहुत सारे लोगों के सर से ऊपर से गुजर गया होगा कि सर ने क्या कह दिया। मतलब कहने का, अपने अकाउंट्स को अट्रैक्टिव बनाओ, उनमें अट्रैक्शन हो, और उनको प्रोफेशनल बनाओ। जब कोई भी बंदा आपके अकाउंट, फेसबुक अकाउंट की, लिंक्डइन अकाउंट की, इंस्टाग्राम के अकाउंट की आपको उसको जाके विजिट करे, उसको देखे, उसे फ़ौरन से फील हो हाँ यार ये जो है ना कुछ करता है, ये कुछ ना कुछ करता है। बट करता क्या है, करता क्या है, उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए। करता क्या है, आपको डीएम करे, आपको मैसेज करे, हाय हेलो जो भी करे। ठीक है, आगे गाइड कैसे करना वो इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो क्या है कि अपने अकाउंट्स को, ये देखें साथ मैंने लगाया हुआ है, अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट लगाया, तो कहीं ना कहीं आपको देख के इसमें बहुत जो है ना प्रोफेशनल फीलिंग्स आ रही होंगी। तो आप जो है ना इसका विजिट भी कर सकते हैं। ऊपर जो मेरा यूज़र नेम भी लिखा हुआ है, अब विजिट करके देखें कि मैंने किस तरह से प्रोफेशनल बनाया हुआ है। ठीक है, और इधर एक ना मोटिवेशनल हाईलाइट है, उसमें ना एक वीडियो मैंने लगाई हुई है, वो सब लोग जाके ज़रूर देखें। ठीक है, और फॉलो कर लें ताकि आप कोई भी नई अपडेट आए, क्योंकि मैं अपडेट देता रहता हूँ स्टेटस पे, और जो है ना इधर स्टोरीज़ वगैरह पे अपडेट देता रहता हूँ, तो आप अपडेट से ना जो क्या स्टे अपडेट रह सकें। ठीक है, तो चलें आगे चलते हैं। 5वें नंबर पे क्या लिखा हुआ है, इनविटेशन एंड फर्स्ट कॉल। भाई देखो, आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई। ठीक है, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने के बाद आपने अपने स्टेटस को अच्छा किया। ठीक है, स्टेटस लगाने के बाद आपने क्या किया, अपने अकाउंट्स को प्रोफेशनल किया, अकाउंट्स अच्छे बनाए। ये अकाउंट्स प्रोफेशनल बनाने कैसे, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। बस आप सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग अगर कोर्स देख रहे हो तो भाई मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप ये कंप्लीट देख लेते हो, इंशाल्लाह नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये अकाउंट्स प्रोफेशनल कैसे बनाने हैं। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ इनको मैं आगे एक्सप्लेन भी करूँगा। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अभी जस्ट मैं आपको ये बेसिक्स बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ ये होते क्या हैं। अब 5वें नंबर पे आप लोगों ने क्या काम करना है कि इनविटेशन करनी है एंड फर्स्ट कॉल कैसे करनी है, ये आपको सीखना चाहिए। इनविटेशन क्या होता है भाई, इनविटेशन जस्ट इसे कहते हैं, फेसबुक पे जाओ, इंस्टा पे जाओ, उस बंदे को मैसेज करो हाय हेलो का, एंड उसे बताओ, उसे एक मैसेज सेंड करो, आई हैव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वे यू कैन अर्न डेली एंड इन जो है ना डेली एंड मंथली इनकम, तो इफ़ इंटरेस्टेड डीएम मी। ठीक है, आप ये सिंपल सा मैसेज कर दो, वो समझ जाएगा। कोई नहीं ज़्यादा पढ़ा वो भी समझ जाएगा कि भाई वो कह रहा है मेरे पास ऑनलाइन वर्क है जो आप डेली और जो है ना मंथली इनकम कमा सकते हो, अगर आप इंटरेस्ट रखते हो। अगर वो कहता है यस, क्या कहता है यस, सबसे पहला काम है तो उसे अपनी व्हाट्सएप पे लेके आओ। व्हाट्सएप पे कैसे लेके आना मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे चल के बताऊंगा। सही है, तो जब आप व्हाट्सएप पे आ जाते हो उसके बाद होती है फर्स्ट कॉल। पहली दफ़ा उसे कॉल करनी होती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जब आप उसे फर्स्ट कॉल करोगे, ठीक है, फर्स्ट कॉल में क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। लोग फर्स्ट कॉल करते हैं, भाई मैंने ना एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन करा है, वो आप भी ना उधर से लाखों कमा सकते हो, मैं भी कमा रहा हूँ। हालांकि कमाया 1 रुपया भी नहीं होता, मैंने भी कल यार 10,000 रुपये कमाया उधर से, ऐसा किया वह। झूठ बोल बोल के उससे जो ना ज्वाइन करवा लेते हैं, और वो आगे काम नहीं करते, आपको कल को ब्लॉक कर जाता है, और आप कहते हो सर हम तो जो है ना कोई अर्निंग ही नहीं कर रहे, हमारे से तो कोई पर्सन ज्वाइन ही नहीं हो रहा। भाई जब आप अपने आप को करेक्ट नहीं बना रहे हो, ठीक है, जब आप अपने आप को अच्छा नहीं बना रहे हो, तो आपके साथ कैसे कोई चल सकता है। जब आप सच बोल के बिजनेस कर ही नहीं सकते हो, आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है सच बोल के बिजनेस करने की, तो कैसे कोई बंदा आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। और अगर कोई गलती से आ भी जाता है, उसके साथ इतना झूठ कि वो बंदे को, वो यार जो दूसरा बंदा होता है वो सब कुछ समझ रहा होता है, और अगर वो उस टाइम नहीं समझ रहा होता तो वो आगे चल के कुछ ना कुछ समझने लग जाता है आपके साथ। तो सबसे पहले मेरी एडवाइस है यार, सच बोल के बिजनेस करो। ठीक है, और फर्स्ट कॉल पे कुछ भी ऐसा नहीं कहना कि भाई आप इतने कमा लोगे, ठीक है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहना आपने इनको। ठीक है, वो फर्स्ट कॉल क्या कहना है, फर्स्ट कॉल में सिर्फ 4 बातें करनी होती हैं, और बिल्कुल सिंपल सी बातें होती हैं। वो कैसे करनी है, क्या बातें हैं 4, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं लेके आऊँगा। सो 6वें नंबर पे है सेव कॉन्टैक्ट एंड मस्ट से टू अदर्स। भाई लोगों को जब इनविटेशन करते हो, पर्सन जो है ना व्हाट्सएप पे आ जाता है,
उसको क्या करो, उसको अपना कॉन्टैक्ट सेव करवाओ। सबसे पहले तो उसका कॉन्टैक्ट सेव करो, फिर अपना कॉन्टैक्ट सेव करवाओ। क्यों करवाना है? अब जब आप उसे कहोगे मेरा कॉन्टैक्ट सेव कर लो, वो पूछेगा क्यों। अब आप क्या कहोगे, यार बिजनेस करना है भाई, ये भाई, लंबी चौड़ी डिटेल में चले जाओगे। भाई नहीं, आप उसे जस्ट ये कहो प्लीज़ सेव माई कॉन्टैक्ट फॉर सीन स्टेटस अपडेटिंग। आप उसे कह रहे हो प्लीज़ सेव माई कॉन्टैक्ट, मेरा कॉन्टैक्ट सेव करो। क्यों? क्योंकि फॉर सीन स्टेटस अपडेटिंग मतलब कि आप मेरे स्टेटस से अपडेट रह सकते हो। कुछ भी नया आता है, कुछ भी सेशन पोस्टपोन हो जाता है या कुछ भी होता है, वहाँ से आप अपडेट हो सकते हो। ठीक है, क्या नई अपडेट है आप वहाँ से देख सकते हो। सो इस वजह से मेरा कॉन्टैक्ट सेव करो। सो 90% लोग आपका कॉन्टैक्ट सेव कर लेते हैं। ठीक है, और उनको कॉन्टैक्ट आपका सेव करना भी चाहिए, ताकि उनका अगर अभी एक्सपीरियंस, अभी आपके साथ इंटरेस्ट नहीं है वर्क करने का, कल को बने। आपके स्टेटस देख देख के वो एक दिन आपको आके फिर कहेगा कि यार उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था, अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, काइंडली अब क्या मुझे गाइड कर सकते हैं। फिर आप उन्हें गाइड करें, एटीट्यूड ना दिखाएं, फिर उनको गाइड करें। इंशाल्लाह आपके साथ 100% अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो क्या है कि सेव कॉन्टैक्ट, उनका कॉन्टैक्ट सेव करें एंड उनको भी कहें कि भैया आपका कॉन्टैक्ट सेव कर लें। ठीक है, 7वें नंबर पे क्या लिखा हुआ है, कम योर प्रोस्पेक्ट इन अचीवर सेशन। अपना जो भी आपका बंदा है, जब आपने इनवाइट किया, उसके साथ फर्स्ट कॉल कर ली, कॉन्टैक्ट सेव करवा लिया, उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद उसे सेशन में लाना होता है। फर्स्ट कॉल जब आप करते हो ना, वहाँ पे सेशन की हाइप क्रिएट की जाती है। भाई आपने नहीं बताना होता कि काम क्या है, कितनी इनकम आनी है, कितनी देर काम करना है। भाई आपने कुछ नहीं बताना होता, क्योंकि आप उस पोजीशन में नहीं होते हो बताने के। आपके पास नॉलेज नहीं होता है किस तरह से बताया जाता है। ठीक है, आपको खुद नहीं इतना पता होता। तो क्या करना होता है, अपने जो है ना प्रोस्पेक्ट को सेशन में लेके आया करें। ठीक है, जो भी आप लोगों की कंपनी के सेशन होते हैं, ठीक है, तो आप जिस भी ग्रुप में हो वहाँ जो भी सेशन होते हैं आप उनको वहाँ पे लेके आया करो। ठीक है, और अगर आप अचीवर्स से हैं तो आप अचीवर्स के सेशन में लाया करें, क्योंकि अचीवर्स के सेशन बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट होते हैं। ठीक है, और माइंड ब्लोइंग होते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे आप पर्सन ले आते हैं अपने, और जस्ट 3 डेज सेशन होते हैं, 3 डेज़ के बाद पर्सन इंशाल्लाह आपके साथ 100% ज्वाइन करेगा। ठीक है, जब आप फर्स्ट सेशन अटेंड करवाते हो उसके बाद वीडियो प्रोवाइड करनी होती है, फिर आप सेकंड सेशन अटेंड करवाते हो उसके बाद एक वीडियो प्रोवाइड करनी होती है। वो कौन सी करनी होती है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, थर्ड सेशन अटेंड करवाते हो, थर्ड सेशन के बाद भी जो है ना उनके साथ क्या करना होता है, थर्ड सेशन के बाद करना होता है। 8वें नंबर में इस चीज़ को जगह भी दी हुई है, इंटरव्यू प्लस सीनियर अप्रोच। जब आप थर्ड सेशन अटेंड करवाते हो उसके बाद उसके इंटरव्यू करवाना होता है पर्सन का, और साथ सीनियर अप्रोच करवानी होती है। व्हाट इज़ इंटरव्यू एंड व्हाट इज़ सीनियर अप्रोच? क्या होता है ये इंटरव्यू और सीनियर अप्रोच? इंटरव्यू का तो आपको पता होगा कि भाई इंटरव्यू हो, जब आप किसी बंदे को लेके आते हो उससे को भाई अच्छे सेशन लेना, 3 दिन बाद आपका हमारे अपलाइन से जो है ना कॉन्टैक्ट होगा, अपलाइन से बात होगी और वो आपसे शॉर्ट सा इंटरव्यू लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा इंटरव्यू होगा जिसमें जस्ट 3 से 4 क्वेश्चन और सिंपल सिंपल पूछे जाएंगे, प्लस सीनियर अप्रोच। जब 3 दिन सेशन अटेंड करवा देते हो ना पर्सन को, उसको ज़रूर अपने अपलाइन के साथ कॉन्टैक्ट करवाया करें, अपने अपलाइन से बात करवाया करें, ताकि आपका अपलाइन उसे अच्छे से गाइड कर सके। ठीक है, उसे बता सके ठीक है क्या कंपनी की पावर है, और जो जो उसके माइंड में कन्फ्यूजन रह गई हैं पर्सन के, ठीक है, वो आपका अपलाइन उसको दूर कर देगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो जो भी आपका अपलाइन है या क्रॉस लाइन है जो आपको लगता है यार ये बहुत अच्छा गाइड कर सकता है, उसके साथ उसकी बात ज़रूर करवाया करें। ठीक है, और 90% चांसेस यही होंगे वो पर्सन आपके साथ ज़रूर वर्क स्टार्ट करेगा। ठीक है, एंड 9th नंबर पे जो पॉइंट है उसका, उस पर क्या लिखा हुआ है, ऐड पर्सनस इन ब्रॉडकास्ट फॉर कीपिंग इन टू फॉलो अप। अब ना बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ब्रॉडकास्ट का पता ही नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ब्रॉडकास्ट का पता ही नहीं होगा, पहली दफ़ा नाम ही पहली दफ़ा सुन रहे होंगे। व्हाट इज़ ब्रॉडकास्ट? भाई ब्रॉडकास्ट, ग्रुप व्हाट्सएप ओपन करते हो ना, व्हाट्सएप जब आप ओपन करते हो तो 3 लाइन्स आ रही होती हैं, 3 डॉट्स आ रहे होते हैं, वहाँ पे आप क्लिक करते हो, जहाँ ऑप्शन आ रहा होता है ना न्यू ग्रुप का। न्यू ग्रुप जब आप ग्रुप क्रिएट करते हो तो उस पर ग्रुप के नीचे ना एक ऑप्शन ये भी आ रहा होता है, न्यू ब्रॉडकास्ट। न्यू ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि अब देखो एग्जांपल देता हूँ, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में 100 बंदे हैं। ठीक है, 100 बंदों को आपने एक ही मैसेज भेजना है, अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू, या कोई वीडियो उनको सेंड करनी है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ क्या करोगे, अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू हर बंदे के पास जाके पर्सनली सेंड करोगे? हर बंदे की चैट में जाके अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू, इस तरह से करेंगे आप? भाई आप तो थक जाएंगे। 10-15 मिनट उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होंगे, अच्छा वाला टाइम लग जाएगा और आप तो बोर हो जाएंगे कि यार ये मैं किस मतलब स्यापे में पड़ गया हूँ।
ठीक है। तो उसके लिए कंपनी जो है ना व्हाट्सएप ने आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी दी हुई है। आप एक ब्रॉडकास्ट बनाओ, एक ब्रॉडकास्ट बना के उसमें उस 100 बंदों को ऐड करो, ठीक है। और वो जो है ना आपके सामने ऐसे शो होगा जैसे ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। बट एक दूसरे को कॉन्टैक्ट शो नहीं होंगे। ग्रुप में तो हर बंदे को हर बंदे का कॉन्टैक्ट शो हो रहा होता है, लेकिन इधर किसी बंदे को किसी का कॉन्टैक्ट शो नहीं होगा। और आप अगर जो बंदों को 100 बंदों को किया होगा ना ब्रॉडकास्ट में ऐड, उनको कुछ भी नहीं पता होगा कि भाई कोई ग्रुप बनाया है, ठीक है, कोई ऐसा सीन हुआ है। उन जो भी आप फिर ब्रॉडकास्ट में मैसेज करेंगे ना अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू, वो 100 बंदों को पर्सनली उनकी पर्सनल चैट में जाएगा अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू, ठीक है। उनको बिल्कुल भी नहीं पता होता कोई ब्रॉडकास्ट बनी है। तो इस तरह से आप अपनी ब्रॉडकास्ट बनाओ। किन के लिए, किन के लिए ब्रॉडकास्ट बनानी है। अब देखो एक बंदा आया, उसने कहा कि भाई मैंने ऑनलाइन वर्क करना है, आपने सेशन अटेंड करवाए, ठीक है। बट वो कहता है अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जो है ना बाद में स्टार्ट करूँगा, कोई मसला नहीं। 10 बंदे और आए, 20 बंदे और आए, 20 में से 5-6 ने ज्वाइन किया, बाकी कहते हैं मैं अभी नहीं करूँगा, बाद में इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। तो वो 10 15 20 जो भी हो जाएंगे उनको अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड करते जाएँ। उनके लिए आपने स्पेशल ब्रॉडकास्ट बनाई है, उसका ब्रॉडकास्ट का नाम रखें पेंडिंग पर्सनस, जिन्होंने अभी नहीं किया उनको उसमें ऐड करें। जब आप उनको ऐड कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, उनको फॉलोअप में रखना है, ठीक है। ऐड पर्सन इन ब्रॉडकास्ट फॉर कीपिंग इनटू फॉलोअप, फॉलोअप में रखना है। फॉलोअप में कैसे रखा जाता है, जब वो 15-20 बंदे आपके ब्रॉडकास्ट में ऐड होंगे, आपने क्या करना है, जब भी आपके ग्रुप में कोई नई अचीवमेंट होती है उधर सेंड कर दो, ठीक है। उधर सेंड करो। अगर आपके ग्रुप में कोई अर्निंग अच्छी होती है उधर सेंड करो। कोई मोटिवेशनल वीडियो है उधर सेंड करो, वो बंदा मोटिवेट होगा, वो बंदे को पता चलेगा नहीं भाई मेरा अपलाइन काम कर रहा है, मुझे भी करना चाहिए, मुझे जल्दी करनी चाहिए। अगर मैं जल्दी करूँगा तो मैं फिर ही कुछ ना कुछ अर्न कर सकूँगा। उसे टाइम की वैल्यू क्लियर करें, ठीक है। जब डेली बेसिस पे कोई वीडियो जो कुछ ना कुछ देखता रहेगा तो इंशाल्लाह आपके साथ फॉलोअप में रहेगा और आपके साथ कनेक्ट रहेगा, और जो है ना उसके ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो आपके साथ वर्क स्टार्ट करे, ठीक है। एंड 10th पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया था, 10 पॉइंट पे ऐसा पॉइंट है कि भाई जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मे भी आप जब 10 पॉइंट्स पे पहुँचे तो आपको लगे कि सर ने तो इतना जितना इंपॉर्टेंट कहा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना फिर आपने कहना हाँ यार इम्पोर्टेंट तो सच में है, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 90% चांसेस, बल्कि 90 क्या 100% चांसेस इसे होते हैं ये 10 पॉइंट्स पे, कि अगर आप 10 पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हो ना तो 100% चांसेस है आपकी सक्सेस के। कौन सा 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट पे लिखा हुआ है रिस्पेक्ट योर अपलाइन। क्या लिखा हुआ है, रिस्पेक्ट योर अपलाइन। अपलाइन क्या होता है भला, ये नहीं होता कि भाई जिसने आपको ज्वाइन करा वही बस आपका अपलाइन है, नहीं, वो तो अपलाइन है ही, लेकिन जो आपसे बड़ा है ना वो भी आपका अपलाइन ही होता है। जो आपके जिन्होंने आपको ज्वाइन करा है आगे जो उनके जो अपलाइन है आगे उनके अपलाइन है, ठीक है। मतलब कि जो भी आपसे बड़ा है ना उसकी रिस्पेक्ट करो, जो भी आपसे बड़ा है, क्योंकि वो उस एज से गुजर चुका है, वो उस मतलब अगर कोई बिजनेस में है तो उस टाइम से गुजर चुका है आपका अपलाइन, उसको सब कुछ पता होता है। तो अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करो, उनसे पूछो सर कैसे करें बिजनेस, सर काइंडली हमें एडवाइस, उनसे टाइम मांगो। अगर वो टाइम नहीं देते तो उनके पीछे पड़ जाओ, सर प्लीज़ टाइम दें रिस्पेक्ट के साथ, सर प्लीज़ टाइम दें, सर मैं कामयाब होना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, सर प्लीज़ अपना थोड़ा सा टाइम, सर संडे को फ्री होते हैं, सर मंडे को थोड़ा सा टाइम निकाल लें हमारे लिए, सर मेरी टीम के लिए टाइम निकाल लें। भाई हो सकता है कि आप अपने अपलाइन से भी ज़्यादा तेज़ हो, जिसने आपको ज्वाइन करवाया मे बी कि आप उनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, उससे भी ज़्यादा रोक करो, इट्स पॉसिबल, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को। बट ये जब आप ज्वाइन करते हो ना तब आप ज़ीरो होते हो, आइडिया सारे आपके आइडियाज़ जो है ना वो आपका अपलाइन आपके माइंड में डालता है। जितने भी आइडियाज़ हैं वो आपका अपलाइन आपके माइंड में जो है ना डालता है, बाकी इम्प्लीमेंट डिफरेंट हो सकता है। आपके अपलाइन ने बताया भाई इन्विटेशन करो, मे बी बताया तो उसने ना कि इन्विटेशन करो, बट करनी कैसे है, मे बी सर ने जैसे बताया आप उसे थोड़ा सा चेंज करो तो मे बी आपको ज़्यादा रिजल्ट्स आएँ, ठीक है। इम्प्लीमेंट पे थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट आइडिया तो आपके अपलाइन ही देता है ना। तो अपने अपलाइन को फॉलो करो, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, उसको प्रमोट करो अगर सक्सेस लेनी है तो। चलो एक एग्जांपल का मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था, एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। वैसे दो में मेरे माइंड में, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो चलिए एक एग्जांपल देता हूँ। ना 5-6 लड़के थे, 5 लड़के एक ट्रेन में बैठ जाते हैं। भाई अब 5-6 लड़के बैठे हैं एक ट्रेन में और शरारत ना करें, ऐसा कैसे पॉसिबल है, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। हर बंदा जानता है कि 5-6 बंदे इकट्ठे बैठे हों, ठीक है, उनमें से कोई ना कोई टेढ़ा एक निकल आता है जो बहुत ज़्यादा फन करता है, हंसाता है वगैरह कुछ भी है, ठीक है।
एक बंदा कहता है यार इतना लंबा सफ़र है कैसे गुजरेगा, यार ये तो गुजरने वाला नहीं है, तो क्या करें, कुछ ऐसा करते हैं कि इंजॉय करते जाएं, मतलब कि जल्दी जो है ना टाइम निकल जाए हमारा और हम जल्दी अपने ना मंजिल तक पहुंच भी जाएं। एक उसके ख्याल में है यार चलो उससे वो ना अभी ये सोच ही रहा कि क्या करें, उससे पहले उसके माइंड में आ गया हाँ अगर तो हम पकड़े गए ना तो वो कंडक्टर ने हमसे 200-300 रुपये फ़ाइन ले लेना, ठीक है, और फ़ाइन नहीं देंगे तो हमें गाड़ी से निकाल देगा। तो क्या है कि सबसे पहले हमें फ़ाइन जो है ना इकट्ठा करना चाहिए, अगर हम पकड़े भी जाते हैं कुछ करते हुए तो हम फ़ाइन दें और अपनी जान छुड़ा लें, ठीक है। उसने क्या किया, 6 दोस्त थे, 6 को कहा यार कुछ शरारत करते हैं खट्टी मीठी सी, कुछ ना मतलब अब टाइम भी गुजारना है, हमें टाइम वेस्ट हो रहा है, नींद आ रही है, तो क्या करें कुछ फ़न करते हैं। तो उससे पहले आपको पता अगर पकड़े गए ना तो कंडक्टर ने उठा के बाहर फेंक देना है, तो फ़ाइन जो है ना पहले ही इकट्ठा कर दो। तो सबने क्या किया 200-200 रुपया ना इकट्ठा कर दिया, इस बंदे को पकड़ा दिया, ठीक है। वो जो बंदा था उसका नाम अली था, अली को पकड़ा दिया 200-200 रुपया हर बंदे ने, ठीक है। उसके पास 1200 रुपये इकट्ठा हो गया, उसने अपने पॉकेट में रख लिया। वो सामने एक बाबा जी बैठे हुए हैं, बाबा जी भी उनको देख रहे हैं, ठीक है। और वो जिस बंदे ने 1200 अली ने इकट्ठा किया ना, अली की नज़र भी बाबा जी के पास पड़ गई। कहता है लो जी मुर्गी फंस गई है। उनके जो है ना फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा क्या हुआ, क्या करना है। उसने कहा भाई एक बात सूझी है। उसने कहा क्या सूझी है। उसने कहा यार वो जो बाबा बैठा हुआ है ना उसको आज तंग करते हैं। तो क्यों, क्या कैसे तंग करना है। उसने कहा वो जो चेन लगी है उस चेन को खींच देते हैं, जब कंडक्टर हमारे पास आएगा हम उसे कहेंगे भाई हमने तो नहीं खींची, वो बाबे ने खींची है। वो कहता साथ वाले एक फ्रेंड था, कोई सियाना था थोड़ा सा, कहता कंडक्टर हमारा यकीन कर लेगा। तो कहता ऑब्वियसली करेगा, क्यों नहीं करेगा, वो बाबा है, बाबे अकेला बाबा, उस पर किसने यकीन करना है। हम 6 लोग कह रहे होंगे भाई हमने नहीं की, वो बाबे ने की है, तो बाबे को जाहिर सी बात है पकड़ेंगे। अब 6 बंदों का यकीन करेगा कि एक बंदे का यकीन करेगा। उसने कहा हाँ बात तो तेरी ठीक है। बहरहाल अली ने ना चेन खींच ही दी। फिर चेन जब खींची है कंडक्टर आया भागा भागा, हाँ जी क्या मसला है, क्या तकलीफ़ है। उसने कहा कि भाई हमने तो नहीं खींची थी। जगह किसने खींची, कहते वो बाबे ने खींची है। अब बाबा बेचारा पहले ही जो है ना उसको पता चल गया था कि ये कोई ना कोई खिचड़ी पका रहे हैं, ठीक है। हालांकि जब उन्होंने ये सोच रहे थे कि वो बाबे का इल्ज़ाम लगाएंगे, बाबे ने उन्होंने कहा भी यार मेरी जान छोड़ दो, मेहरबानी है आपकी, ऐसा कुछ ना करना, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, एवं मुझे फंसा दो, वो मुझे उठा के बाइक फेंक देगा। लेकिन वो जो मतलब 6 लड़के हैं ना नहीं मानते। तो क्या हुआ, उसने जो ना चेन खींच दी। कंडक्टर है, कंडक्टर हाँ जी बाबा जी क्यों चेन खींची है। अब बाबा जरा कहता कि मैंने नहीं खींची, उस पर किसने यकीन करना था। 6 बंदे एक तरफ कह रहे हैं कि भाई इसने खींची इसने खींची, तो बाबे पे किसने यकीन करना था। तो बाबा भी थोड़ा सा सियाना था, तो ये समझे एप्पल ही था, ठीक है, उस एज से गुजर चुका था। उसने कहा भाई ये जो बंदा बैठा हुआ है ना, इसने ना ये लड़के जो बैठे हुए हैं इन्होंने मेरे से 1200 रुपया छीन लिया है, इसने मेरे से 1200 रुपया छीन लिया है। कंडक्टर कहता हाँ भाई छीना 1200 रुपया बाबा जी का। वो कहते हैं नहीं जी हमने तो नहीं छीना। बाबा वो कहता है कंडक्टर बाबे को, तो वो कह रहा है कि हमने नहीं छीना। तो बाबा कहता है कि भाई वो जो लड़का बैठा हुआ है अली जो है उसकी पॉकेट चेक करो, अगर 1200 ना निकला तो भाई मुझे पकड़ लेना, जो मुझे फ़ाइन होगा वो मुझे डाल देना। जब वो अली की पॉकेट चेक करता है वहाँ से 1200 रुपये निकल आता है। 1200 रुपये निकल आता है तो भाई वो क्या करते हैं, वो 6 लड़कों को पकड़ता है, लात मार के भाई फेंकता है, चलो निकलो। जब वो निकलते हैं ना तो बाबा जी क्या करते हैं, वो खिड़की से ना अपनी दाढ़ी पे हाथ रख के ना ऐसे हाथ फेर के कहते हैं भाई ये बाल धूप में नहीं सफ़ेद हो गए, धूप में अभी नहीं सफ़ेद हो गए, ठीक है ना। तो मतलब कहने का क्या है कि अब क्या आपको नहीं लगता कि बाबा जी उस एज से गुजर चुके हैं। बाबा जी जो है ना, बाबा जी ऐसे काम करते रहे होंगे, जैसे बात है वो भी यंग थे, एक टाइम था उनका भी, वो भी ऐसे काम करते हों। तो क्या है कि वो भी उस मतलब एज से गुजर चुके हैं, उस टाइम से गुजर चुके हैं, तो उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस। तो देख रहे हैं उन्होंने सिचुएशन को कैसे संभाला। तो सेम आपका अपलाइन भी आपकी सिचुएशन को इस तरह से संभालेगा, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करा है। भाई अगर आप खुद नेट इस सीरीज़ को देख रहे हो और आपकी डाउनलाइंस नहीं देख रही तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आप, क्योंकि अपने डाउनलाइंस को अपने से ज़्यादा तेज़ बनाएं, फिर ही आप ज़्यादा रोक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है ना वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। तो बाकी अगर कुछ भी इशू हो, ठीक है, वो अपने अपलाइन से कांटेक्ट करो कि भाई मुझे ये इशू है। बाकी आप मुझे भी आइडियाज़ दिया करो, कमेंट बॉक्स में जना ज़रूर बताएं कि यार कहाँ पे आपको इश्यूज़ हैं। मैं इंशाल्लाह वो वीडियो प्रिपेयर करके आपके लिए अपलोड कर दूँगा, ठीक है। बाकी ओके फिर बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।